जनजाति समाज। जनजाति समाज हमारे देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ वो समाज है जिसकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। वो वनों में रहते हैं और सादा जीवन जीते हैं। ऐसे में कोरोना के वैश्विक संकट में उनके सामने जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते मुश्किलें दुगनी हो गई। विपदा की इस घड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्करों, सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर समाज के इन बंधुओं को सहायता प्रदान करना अपना नैतिक कर्तव्य माना और दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी सेवा में लगातार तत्पर रहे। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है। इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए। रात दिन परिश्रम करते रहे। स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। कोरोना संकट काल में कार्यकर्ताओं ने देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास कर रही विभिन्न जनजातियों तक राहत सामग्री का वितरण किया। वनवासी कल्याणाश्रम देश के सभी राज्यों में वनवासी क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन होने के नाते इस कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में राहत कार्य का एक बड़ा काम देश भर में कर रहा है। 1900 गांव यानी 1900 से अधिक विलेज में अपने कार्यकर्ताओं ने भोजन सामग्री, राशन देने का एक बड़ा काम ये किया है। लगभग 38,000 से भी अधिक परिवारों तक अपने कार्यकर्ता ये पहुंचे हैं। देश के 101 जनजातियों तक ये राहत पहुंचाने का काम किया है। कोरोना के बचाव का मंत्र मास्क और 2 गज दूरी ही है। इसी मूल मंत्र का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजाति समाज में भी मास्क सिलाई का काम बड़े पैमाने पर हुआ। कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता और जशपुर कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ता मिलके मास्क बना रहे हैं। कोरोना से रोकथाम के लिए हमारा छोटा सा प्रयास। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की कातकारी जनजाति के लोगों तक वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने भोजन सामग्री पहुंचाई। कातकारी जनजाति के लोग मुख्यतः ईंट भट्टी और कोयले की खदानों में काम करते हैं। कार्यकर्ताओं ने गांव वापस लौटते वक्त भी इन लोगों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था की। जो जनजाति समाज के अति पिछड़ी जनजातियां है, जिसको प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स कहते हैं, उनके अंदर भी अपने कार्यकर्ता जाकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में कर्नाटक में जेनु कोरबा जनजाति है या छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरबा जनजाति है जो अत्यंत गरीब और जो भूमिहीन है। ऐसे गांवों में जाकर अपने मेडिकल वैन के द्वारा सारे लोगों की जांच की गई है। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति है, महाराष्ट्र की कातकरी जनजाति है कि जिनको खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत थी, अपने कार्यकर्ताओं ने पहल करते हुए उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है। झारखंड जनजाति बहुल प्रदेश है। जनजाति इलाकों में बड़े पैमाने पर भोजन किट के साथ मास्क का वितरण हुआ। पश्चिम बंगाल के जिले बीरभूम में मल्लारपुरम ग्रामवासियों के सहयोग से मास्क वितरण किए गए। वहीं राजस्थान के वनवासी कल्याण परिषद ने अपने पहले कोटड़ा छात्रावास को केंद्र बनाकर सहायता का काम शुरू किया। जनजाति इलाकों में भोजन सामग्री का वितरण किया। कोटड़ा और पिंडवाड़ा क्षेत्र के स्कूल और छात्रावास के भवनों को अस्पताल में तब्दील किया गया, जिससे प्रशासन को बहुत सहयोग मिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की ही तरह देश के दूसरे प्रदेशों ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सेवा कार्य किए गए। कोरोना काल में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कोटूर छात्रावास को केंद्र बनाकर जनजातीय इलाकों में भोजन किट वितरित किए गए। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिला में
इरला जनजातीय समुदाय में भोजन वितरण किया गया। वहीं कर्नाटक यादगारी और रायचूर जिले के चंजू, बेडा और मेदा जनजाति के हजारों परिवारों को भोजन किट वितरित की गई। कोरोना काल के दौरान दिलचस्प बात ये भी रही कि क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों ने बैठकर खाने से साफ इनकार कर दूसरे कार्यों में सहयोग कर सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया। श्रमिक है, उसको बिना काम के चैन नहीं पड़ता है, इसलिए उनने कहा कि हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो उनने कहा कि आप क्या काम जानते हैं? उन्होंने कहा हम पुताई करना जानते हैं, हम झाड़ू बनाना जानते हैं, हम दोने पत्तल बना सकते हैं। तो पूरे छात्रावास में पुताई कर दी। साथ ही छात्रावास की आवश्यकता के झाड़ू आसपास से खजूर के छिंद के पत्ते ला करके उन्होंने झाड़ू बना दिए। कोरोना संकट में सेवा भारती बनी मिसाल। किसी भी समाज, संस्था, संगठन और उससे जुड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संवेदनशीलता की असल परीक्षा संकट की घड़ी में होती है। सेवा भारती ने विशेष सेवा अभियान चलाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस संकट से लड़ने के लिए न सिर्फ तैयार करने का काम किया, बल्कि उनके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का चुनौतीपूर्ण कार्य भी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाया।